चिंताओं के साथ में इतना भी हो सकता है कि यहाँ पर युद्ध की संभावना हो जाए, कि पाकिस्तान का आधा विनाश हो सकता है, पाकिस्तान का, विशेष रूप से पाकिस्तान। ये ज्योतिष में कैसे पता चलता है कि ये देश इस देश पर हमला करने वाले हैं और ये देश उस देश पर हमला करेंगे? जैसे तो एक साथ आएंगे तो वहाँ पर विनाश, भूमिगत विनाश। तो गुरुजी, ऐसा कोई भारत के अंदर में हो या फिर कुछ देश विदेश के अंदर में हो कि कोई बड़ा राजनेता या हेरफेर होने वाला राजनीति के अंदर में? अमित शाह के लिए किसी प्रकार से दगा हो सकता है, धोखा हो सकता है, किसी प्रकार का। ज्योतिष बोलते हैं कि साल 2026 जो आने वाला इलेक्शन रहेगा उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाएगा, आप क्या कहते हैं? बीजेपी की सरकार बनेगी 100% बनेगी। तो साल 2026 में ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको खूब लाभ मिलने वाला है? सिंह राशि पे और बुध राशि और वृश्चिक राशि के ऊपर नाना प्रकार से उतार चढ़ाव का समय आएगा। कितने ज्योतिषों का मैंने देखा कि बोल रहे हैं कि साल 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे? कलयुग का चौथा चरण आएगा, तब जाकर के ये सब खेल बनेंगे। हाँ, लेकिन जो नमस्कार, मैं हूं पंडित राघवेंद्र। कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, समय बदल जाता है, लेकिन ज्योतिष कहता है कि ग्रह बदलते हैं। साल 2026 में कुछ ऐसे ही ग्रहों की चाल में बदलाव होने वाली है। आज हमारे साथ जो पंडित जी मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य जो हैं, वो मदन मोहन शास्त्री जी हैं, जो झारखंड महादेव मंदिर के पुजारी जी भी हैं। आज इनसे बात करेंगे ग्रहों के ऊपर में कि साल 2026 ग्रहों के स्थिति से कैसा रहने वाला है, किसके लिए बेहतर रहेगा, किसके लिए सामान्य रहेगा और किसके लिए खराब रहेगा। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है पंडित जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और मैं मदन गोपाल शर्मा राजेश लक्ष्मी नरसिंह मंदिर से विशेष रूप से हूँ, ज्योतिष के कार्य में हूँ। जो नया साल प्रारंभ हो रहा है, चैत्र से प्रारंभ होता है हिंदू शास्त्र, तो चैत्र के प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और चैत्र तक चलता है वो वहाँ तक। नया साल में अब सबसे पहले तो आ रही है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के ऊपर सबसे पहले जो सूर्य होता है वो मकर राशि पे जाएगा, अपने पुत्र की राशि पे जाएगा, शनि की राशि के ऊपर। तो शनि की राशि के ऊपर मकर राशि पे जाने से सिंह राशि होगी, धनु राशि होगी, वृष राशि होगी, इनके ऊपर थोड़ा सा भारी रहेगा। धन संबंधी भारी रहेगा, व्यापार संबंधी भारी रहेगा, थोड़ा सा मानसिक पीड़ा रहेगी, पारिवारिक संबंधी इनको थोड़ा सा भारी रहेगा। मकर राशि पे सूर्य को आने से इसीलिए कहा गया है कि जो पुरुष इस मकर राशि पे शनि को दान पुण्य करके और अपने इष्ट देव, कुलदेव और पितृदेवों को प्रसन्न करता है, उसका साल भर, पूरा साल पूरे परिवार का सुख समृद्धि से जाता है। मकर राशि पे जैसे ही सूर्य आ रहा है तो उस समय दान पुण्य करना चाहिए। ऋतु का परिवर्तन होता है, शिशिर ऋतु आ जाती है। शिशिर ऋतु के अंदर हमारा शास्त्र ये कहता है कि इस समय तिल का सेवन करना चाहिए। तिल का सेवन करने से नेत्र ज्योति अच्छी रहती है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तिलों का दान करने से, तिलों का हवन करने से, तिलों का पुण्य करने से, वस्त्र का दान करने से, अन्न का दान करने से, सप्त धान्य का दान करने से संपूर्ण परिवार सुख समृद्धि की ओर अग्रसर रहता है। सिंह राशि पे और बुध राशि और वृश्चिक राशि के ऊपर नाना प्रकार से उतार चढ़ाव का समय आएगा। नया साल जो आ रहा है, भारतवर्ष में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। विदेशी और पड़ोसी देशों से विशेष रूप से नाना प्रकार की चिंताएं व्याप्त रहेगी और चिंताओं के साथ में इतना भी हो सकता है कि यहाँ पर युद्ध की संभावना हो जाए, विशेष रूप से युद्ध भी प्रारंभ हो जाए वहाँ पर, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये छोटे जितने भी देश हैं, तो इनको बाहरी शक्तियाँ इनको विशेष रूप से संयोग दे करके और यहाँ पर थोड़ा विनाश करवाना चाहेगी। हिमालय की तरफ से, हिमालय में और साउथ के अंदर विशेष रूप से थोड़ा नुकसान प्रारंभ होएगा वहाँ पर। पाकिस्तान के लिए रहेगा कि पाकिस्तान का आधा विनाश हो सकता है। पाकिस्तान का विशेष रूप से पाकिस्तान आधे रूप के अंदर समाप्त हो जाएगा। गुरुजी, ये बताइए कि पाकिस्तान का विनाश की बात कर रहे हैं, किस तरह से विनाश होगा, कौन से देश उस पर भारी पड़ेगा, जरा बताइए। पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के सहानुकूल देश ही भारी पड़ जाएंगे, आपस ही इनके अंदर झगड़े हो जाएंगे और आपस में ही इनके ऊपर विशेष शक्तियों का प्रभार होगा। अमेरिका जो होगा वो अमेरिका केवल मात्र इनको आश्वासन देगा और कुछ भी नहीं करेगा अमेरिका। और ईरान, इराक जो हैं वो इनका साथ नहीं देगा। इजराइल जो है, इजराइल भारत का साथ देगा पूर्ण रूपेण। जापान भारत का साथ देगा, रूस भारत का साथ देगा।
उस क्षेत्र को लेकर के, और चीन अभी तक युद्ध नहीं करेगा क्योंकि चीन के अंदर जितने भी हैं वो सुरक्षा बल से अपने सैनिकों की रक्षा की ओर अग्रसर है। यदि उसको आवश्यकता पड़ी तो वो बांग्लादेश के द्वारा भारत पे अटैक करेगा। तो ये ज्योतिष में कैसे पता चलता है कि ये देश इस देश पर हमला करने वाले हैं और ये देश उस देश पर हमला करेंगे? जैसे पाकिस्तान की कन्या राशि हो गई, बांग्लादेश की वृक राशि हो गई, और आसपास के जो देशों की जो जापान की जो राशि है मकर राशि हो गई। अब सूर्य मकर राशि पे जाएगा, 4 ग्रह एक साथ आएंगे वहां पर, तो एक साथ आएंगे तो वहां पर विनाश, भूमिगत विनाश, भूकंप से विनाश, ज्वालामुखी से विनाश और वायुदाब से और प्रकोप से विनाश का विशेष रूप से महत्व कहा गया है इसके अंदर। गुरुजी, जिस तरह से साल 2025 में घटनाएं हुई, आगजनी घटनाएं हुई, खास करके भारत में देखा गया और वो भी खास करके राजस्थान के जयपुर में, तो क्या 2026 में इस तरह की घटनाएं होने वाली है भारत में या फिर विशेष दुनिया में? रूप से जयपुर की भी मकर राशि बनती है। मकर राशि जयपुर को भी विशेष रूप से भारी है। भूमिगत जैसे भूकंप आना, हम्म। हिला, भारत को हिला सकता है, ये जयपुर को हिला सकता है, विनाश की ओर अग्रसर कर सकता है, दिल्ली के ऊपर अटैक वापस हो सकता है वहां पर, और विशेष हिमाचल के ऊपर विशेष खराबी है। हिमाचल की कर्क राशि है तो कर्क राशि के ऊपर विशेष थोड़ा कमजोर पड़ेगा वहां से। और पंजाब आदि उधर के जितने क्षेत्र हैं वो क्षेत्र विशेष रूप से हानि की ओर अग्रसर जाएंगे वो सारे के सारे। कर्नाटका है विशेष रूप से अग्रसर जाएगा वहां से। अच्छा, तो कर्नाटका की कर्क राशि हो गई, कर्नाटका की मिथुन राशि हो गई, तो मिथुन राशियां, ये राशियां जो है विशेष रूप से कमजोर पड़ेगी। तो गुरुजी, ऐसा कोई भारत के अंदर में हो या फिर कोई देश विदेश के अंदर में हो कि कोई बड़ा राजनेता या हेरफेर होने वाला हो राजनीति के अंदर में? राजनीति के अंदर बड़ा हेर फेर हो सकता है, राजनेताओं के ऊपर विशेष रूप से गाज गिर सकती है, विशेष रूप से आ सकता है। अब मैं तो यही कहूंगा, अमित शाह जो है, अमित शाह की मेष राशि बनती है, अमित शाह कोई भारी है विशेष रूप से है। अच्छा, हाँ, क्या हो सकता है अमित शाह को? अमित शाह के लिए किसी प्रकार से दगा हो सकता है, धोखा हो सकता है, किसी प्रकार का अचानक से किसी प्रकार का हादसा हो सकता है। अच्छा, तो सुन रहे हैं कि कोई ज्योतिष बोलते हैं कि साल 2026 जो आने वाला इलेक्शन रहेगा उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाएगा, आप क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा तो बदलेगा, लेकिन थोड़ी हाफ आधे आने के बाद में बदलेगा, थोड़ा मई जून के पश्चात बदलेगा। 26 के अक्टूबर नवंबर में जाकर के बदल सकता है। जून जुलाई में बृहस्पति अपनी रेखा के ऊपर अच्छा वापस आ जाएगा, जून जुलाई से बृहस्पति उसको वापस संभाल लेगा। अच्छा, बात करेंगे अभी राजस्थान की राजनीति को लेकर के, इसमें हलचल चल रही है, तो क्या साल 2026 में सीएम का बदलाव होगा या फिर वैसे ही रहेगा या फिर आने वाले जो इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी का सरकार बनेगी? क्या लगता है? बीजेपी की सरकार तो राजस्थान में अवश्य बनेगी, लेकिन कुछ परसेंट कमजोर रहेंगे। बीजेपी की सरकार बनेगी 100% बनेगी, और मुख्यमंत्री का चेहरा बदलाव पे आएगा। ये कब बदलाव हो सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा? जैसे ही इलेक्शन होंगे उसके पश्चात ही हो जाएगा ये सारा। अच्छा, यानी जो अगला इलेक्शन होगा ये नया चेहरा बदल जाएगा, मुख्यमंत्री हट जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल हटना पड़ेगा इनको मुख्यमंत्री से। राजस्थान का अभी तक पूर्ण रूपेण कंट्रोल पावर नहीं हो पा रहा है अभी तक। अच्छा गुरुजी, अब बात करेंगे राशियों के लिए ऊपर। राशियों को लेकर के हर किसी को चिंता रहता है, हर अपनी राशि के बारे में जानना चाहता है। तो साल 2026 में ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको खूब लाभ मिलने वाला है? जैसे राशियां जो बनेगी, जैसे कुंभ राशि है, कुंभ राशि को अच्छा योग बनेगा, शनि अच्छा दे देगा उसको, मीन राशि को अच्छा दे देगा, और कर्क राशि को भी सम दे देगा। वहां से मिथुन राशि सम रहेगी, मेष राशि को थोड़ा सा भारीपन रहेगा। इस नए साल के अंदर विशेष रूप से नई बीमारी उत्पन्न होने का विशेष प्रयोजन होगा। यानी कहना चाह रहे हैं कि कोई महामारी आ सकता है या फिर इस तरीके से? विशेष रूप से महामारी आएगी, विशेष रूप से महामारी का योग बनता है इसमें। ये अच्छा, किस राशियों को सावधान रहने की जरूरत है और उनका उपाय क्या हो सकता है? मकर राशि को, शनि राशि को, सिंह राशि को, वृश्चिक राशि को, मेष राशि को, इनको विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। अच्छा, इनके लिए केवल मात्र प्रभु शरणम, भगवान की शरण ही उनको बचा पाएगी उनको। गुरुजी, अब एक अंतिम सवाल है। सोशल मीडिया पर हम लोग भी देख रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि कितने ज्योतिषों का मैंने देखा कि बोल रहे हैं कि साल 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा दुनिया खत्म होने का ऐसा कुछ नहीं है कि अभी दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी तो दुनिया बहुत बाकी बचेगी। अभी तीसरा चरण भी चल नहीं आया है कलयुग का चौथा चरण आएगा, तब जा करके ये सब खेल बनेंगे। हाँ, लेकिन जो महाअस्त्र और शस्त्र हैं कहीं कहीं पर उनका प्रयोग हो सकता है, लेकिन होगा नहीं।
गुरुजी, ऐसी 3 भविष्यवाणी कोई हो 2026 के लिए जो सटीक हो, आपके अनुसार से क्या हो सकती है 3? 3 वाणियां केवल मात्र छोटे देशों के अंदर युद्ध होंगे, छोटे आपसी देशों में बड़े बड़े जितने भी नेता राजा हैं उनका किसी का वध होगा, ये होगा। और एक तो ये पहला होगा, दूसरा और तीसरा 2 और होगा। तीसरा महामारियां आ सकती है, महामारी आ सकती है, विशेष रूप से जल प्रवाह का, जल का विशेष रूप से अकाल और जल के संबंधी विशेष रूप से नाना प्रकार की परेशानियां बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अगर आप भी ज्योतिष और धर्म के जैसे वीडियो देखना चाहते हैं तो राजस्थान वन एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कीजिए। जय श्री राधे।